वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो स्टूडेंट अभी सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, स्पेशली जो अभी इस साल स्टूडेंट आने वाले हैं जो जनवरी इनटेक का भी प्लान कर रहे हैं। तो वो मेरे को पूछ रहे हैं कि पाजी हम जनवरी में हम आ रहे हैं यूके, अगर हम दिसंबर में यूके आ जाते हैं, है ना, तो हमें PSW 2 साल का मिलेगा या 18 मंथ का मिलेगा? क्योंकि जो भी अभी 2026 में है यहाँ पे यूके में, उनको मिलेगा PSW 2 साल का। तो PSW के बारे में मैंने आपसे बात करनी है, कुछ और भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो अपने एजेंट है ना, वो आपको ठीक गाइड नहीं कर रहे हैं, बहुत ही गलत गाइड कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि PSW अभी 18 मंथ का हो चुका है नहीं हुआ है, किन किन स्टूडेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल है, और वो कब से मतलब अप्लाई कर सकते हैं ना, ये सब चीज़ें हैं। और अभी एप्लीकेशंस में बता दूँ, सितंबर इनटेक देखो ऑलमोस्ट अभी क्लोज हो चुका है। अक्टूबर इनटेक है कुछ यूनिवर्सिटी में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अक्टूबर इनटेक के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई प्लेसमेंट ईयर ज़रूर ले लेना। अगर आप प्लेसमेंट ईयर नहीं लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अक्टूबर इनटेक का भी। तो आप ट्राई करो, अगर आपको अक्टूबर चाहिए मिल जाएगा। फंड्स आप डाल के रख दो अभी से, क्योंकि भाई बहुत जल्दी, अभी रिसेंट में ना मेरे एक स्टूडेंट का प्रोसेस हुआ है, आप बिलीव करोगे, प्रोफाइल अच्छी थी, डायरेक्ट उसका अनकंडीशन ऑफर लेटर निकला। और उसने इनिशियल डिपॉजिट ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पता है कितना मांगते हैं? आप सबको पता है, जो भी अभी ग्रीनविच में आ रहे हैं उनको पता है कि ग्रीनविच में इनिशियल डिपॉजिट इंटरव्यू के लिए 3,000 चाहिए होता है। और भाई साहब ने क्या करा, 10-11 हज़ार पाउंड पे कर दिया सीधा। उस कॉन्फिडेंट देखो, बंदा कॉन्फिडेंट है, मुझे पता है मेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा, है ना। तो उसने टाइम देखो, उसका अभी वीज़ा भी आज फाइल हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका कैश भी आ चुका है और बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ। आई एम वेरी हैप्पी। और वही है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है मेरा इंटरव्यू कैश शील्ड वाला मैं क्लियर कर दूंगा, वो इजी होता है, AI रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है, वो पास हो जाता है, ठीक है। और तो अगर आप करना चाहते हो अक्टूबर इनटेक तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। और एक और बात, अभी आपका भाई, आपको हेल्प मिलेगी एजुकेशन लोन में, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले मैं मना कर देता था कि आपका हम एजुकेशन लोन नहीं करवा सकते क्योंकि आपको बैंक जाना पड़ता है, बट अभी कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जिन्होंने अप्रोच करा है। और HDFC बैंक, जो बड़े बड़े नाम है ना, HDFC बैंक हो गया, और अपना अवांसे से भी स्टूडेंट लोन करवाते हैं, क्रेडिला, तो काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े RBI के अंडर आते हैं इंस्टीट्यूशन, इन्होंने अप्रोच करी है। और मेरे स्टूडेंट्स जो भी मेरे थ्रू प्रोसेस करेंगे, तो भाई साहब आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप लोन करवाना चाहते हो। तो एप्लीकेशन तो आपका होगा ही, तो आपका क्या है कि आगे लोन भी हो जाएगा, मतलब आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मौसम बदल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो पत्ते कैसे अब गिरने झड़ने। अभी अगले महीने से देखना हल्की हल्की आपको ऑटम की झलक मिल जाएगी, है ना। अभी मौसम बदलने लग गया है। और जस्ट मैं आया था, मैंने कहा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये जो आप आज वाली वीडियो देख रहे हो, ये भी स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि ऑलमोस्ट अभी 3-3.5 साल मेरे को हो चुके हैं, मैं एम्बर के साथ काम कर रहा हूँ, और लाखों स्टूडेंट्स की इन्होंने हेल्प करी है। स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं पाजी प्राइवेट अकोमोडेशन अच्छी है, स्टूडेंट अकोमोडेशन? देखो आप इंडिया में हो, आपको भी इतना आइडिया नहीं है, बट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसे हैं जिन जो भी PSW पे, मानोगे आप, और वो कहते हैं पाजी क्या हमको अभी मिल जाएगा स्टूडेंट अकोमोडेशन, है ना, वो एम्बर वाली स्टूडेंट, क्योंकि वो उसमें प्रिविलेज बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आपको आपका प्राइवेट वॉशरूम मिल जाता है, प्राइवेट वाली अकोमोडेशन में वॉशरूम आपका शेयरिंग में रहता है, और सफाई करने के टाइम सब पीछे भागते हैं, वो कहता है मैंने नहीं गंदगी करी, उसने नहीं करी, मतलब ये बहुत पंगा पड़ता है। बिल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं और देसी होते हैं। अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन में ना अगर आप रह रहे हो तो मतलब आपका ऑनर भी वही होगा, और आपके अपार्टमेंट में जो कमरे होंगे उनमें भी आपके देसी ही रह रहे होंगे, मतलब साउथ के होंगे, मतलब इंडियंस होंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप यूके आ रहे हो तो भाई क्यों, जहाँ पे इतनी आप फीस दे रहे हो यूनिवर्सिटी को, आप इंटरनेशनल एक्सपोजर लो ना, स्टूडेंट अकोमोडेशन लो। वहाँ पे जो फ्लैट बने होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं अंदर, भाई उसमें इंटरनेशनल माहौल होता है, ठीक है। लड़के और लड़कियों का एक साथ ही होता है, कोई ऐसा इंडिया जैसा सीन नहीं कि लड़कियों की PG अलग बने हुए हैं, लड़कों के PG अलग बने हुए हैं। किचन शेयरिंग में होती है, लड़कियां यूज़ कर रही होती हैं, वही लड़के भी कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनल माहौल होता है। एक बात मैं बता दूं, रेंट सेम होता है। हाँ, ये कमाल की बात है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन महंगी होती है। जो भाई साहब आपको रेंट पड़ेगा ना,
वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब 300 350 से स्टार्टिंग होकर, ठीक है, वो आपका जो रेंट जाता है वो 500 600 अगर आप लंदन में लोगे। ये देखो भाई यहाँ पे ये पेड़ थोड़ा सा छोटा सा गिरा हुआ है यहाँ पे ना, पीछे स्टॉर्म आया था तो उसकी वजह से ना। तो मैं रेंट की बात कर रहा था, तो रेंट आपको ना देखो ऑलमोस्ट 350 400 से स्टार्ट होकर 500 600। लंदन में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप सेंट्रल लंदन में रूम मत बुक करो, आउटर लंदन में बुक कर लो और अपना पास बनवा लो, ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। आधा पौना घंटा में आप अपनी यूनिवर्सिटी चले जाओगे। अगर लंदन में है आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी 2 दिन क्लासें लगनी है। आउटर लंदन में रहो, जॉब लग जाएगी, फिर तो आपका पास का खर्चा, सब खर्चे आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेटर यही है आप स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करके, और बेस इंक्लूडेड होते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। हाँ, और जो भी यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी हैं जो PSW पे हैं और उन्होंने ना स्टूडेंट अकोमोडेशन अभी भी मतलब वो ले रखी है और वो छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने पता क्या शो करा हुआ है कि हम अब भी स्टूडेंट हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन मिली है तो भाई अभी आप जगह वो छोड़ दो, क्योंकि अभी उन स्टूडेंट्स के लिए है वो जो यहाँ पे नए पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना। आपको PSW मिल गया है तो प्लीज़ आप स्टूडेंट अकोमोडेशन अभी छोड़ दो और जो नए आ रहे हैं उनको लेने दो। ये बहुत गलत चीज़ है, अपने इंडियंस पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, बाकी मैंने आपको बता दिया है। और अभी जो मैंने बात करनी है ना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साइड बाय साइड ना अपना व्यू भी दिखा रहा हूँ, आप नेचर भी इंजॉय करो। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं भी बाहर आया हूँ, मैं भी थोड़ा बिज़ी चल रहा था। अभी जैसे सितंबर इनटेक के वीज़ा फाइल कर रहा हूँ, और मैंने अभी आपको बताया ही ऑलरेडी कि अपने एक स्टूडेंट का तो बहुत जल्दी हुआ है प्रोसेस सारा, और इस बार अभी इंटरव्यू भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑटम की झलक है, आप देख सकते हो। और अभी सितंबर शुरू हो जाएगा तो आपको स्टार्टिंग सितंबर अक्टूबर में पीक ऑटम सीज़न रहता है। और मुझे तो भाई ऑटम बहुत पसंद है, अगर मैं बताऊँ तो। यूके में जो भी सीज़न है, 4 सीज़न है ना, मेरा फेवरेट सीज़न ऑटम है। कुछ लोगों को स्प्रिंग अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी हम अपनी बात कर रहे थे कि जो PSW है ना, तो PSW देखो अभी जो भी सितंबर 2026 में आ रहे हैं स्टूडेंट, या जो भी दिसंबर में आ रहे हैं 2026 में आ रहे हैं, देखो उनको ना ये डाउट हो रखा है कि पाजी हमको 2 साल का मिलेगा या 18 मंथ का मिलेगा। उनको अभी तक कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हुआ अभी तक उनका। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडिया में जो एजेंट है ना वो आपको गलत बता रहे हैं। यूके में है जो ऑलरेडी 2026 साल है जिनका, जो 2026 में PSW अप्लाई करेगा, ठीक है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं, जो 2026 में PSW अप्लाई करेगा भाई साहब उसको मिलेगा PSW 2 साल का, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप यूके आ रहे हो अभी, मान लो अभी आप सितंबर 2026 में आए, ठीक है, और जो आपको PSW मिलना है वो सिर्फ आपको ना 18 मंथ का ही मिलेगा, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रॉस कर लूँ तो जो आपकी स्टडी है वो कंप्लीट होगी 1.5 साल के बाद, ठीक है। और जो अभी जनवरी में आ रहे हैं, फरवरी में आ रहे हैं, तो भाई साहब आपकी स्टडी तो 2028 में कंप्लीट होगी, है ना। तो आप सबको PSW 18 मंथ का मिलेगा। अगर आपको एजेंट बता रहा है कि 2 साल का मिलेगा तो आप उस चीज़ को अवॉइड करो, वो गलत आपको गाइड कर रहे हैं। तो बेटर यही है कि आप आ रहे हो ना यूके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। आप इसी में चक्कर में आप आ जाओ कि हाँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई साहब प्लेसमेंट ईयर अप्लाई करके आना तो बढ़िया रहोगे। अगर प्लेसमेंट ईयर नहीं करते हो तो फिर आपको शॉर्ट वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि जो भी अभी 2026 में आ रहे हैं ना यूके, उनको 18 मंथ का ही मिलेगा, 2 साल का कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मैं फिर से आपको गाइड कर रहा हूँ। और चाहे आप दिसंबर में आ जाओ, जनवरी वाले स्टूडेंट 1 महीना पहले आओ, चाहे आप 2 महीना पहले आ जाओ, मिलना आपको 18 मंथ का ही है। और मेरी बात सुन लो, जो ऑलरेडी यूके में बैठे हैं अभी, मान लो कि आपका जो कोर्स है, ठीक है, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया, अभी 1-2 महीने में कंप्लीट हो रहा है, या आपका वीज़ा अभी मार्च में एक्सपायर होने वाला है या फरवरी में एक्सपायर होने वाला है, तो आप वेट मत करो कि मैं जनवरी में अप्लाई करूँगा PSW, जो ऑलरेडी यूके में है, ठीक है। तो आप लोग वेट मत करो कि मैं जनवरी में अप्लाई करूँगा, आप लोग दिसंबर में अप्लाई कर लो, है ना। तो आप लोग पहले ही अप्लाई कर लो ना,
क्योंकि आपको फिर 2 साल का मिल जाएगा। अगर आपका फरवरी में अप्लाई कर रहे हो, मार्च में कर रहे हो, तो भाई फिर ना वो बहुत डिफरेंस आ जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 6 महीने का मतलब पता है क्या है? 6 महीने ऐसा यूके में टाइम मैटर करता है। सच बता रहा हूँ, यूके में आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, अब स्टूडेंट ऐसे भी हैं मेरे को कहते हैं पाजी हम 1 साल का कोर्स लेके आ जाते हैं, फिर वो बाद में पछताते हैं। यूके आ जाते हैं फिर कहते हैं पाजी अब हम प्लेसमेंट ईयर ले सकते हैं। अभी नहीं मिलेगा प्लेसमेंट ईयर, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा प्लेसमेंट ईयर, वो इंडिया से लेना पड़ता है। और उस प्लेसमेंट ईयर में ना आपने पैसे ही कमाने हैं। वो एक जो आप इंडिया से 2-3 हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा पे करके आ रहे हो ना भाई साहब, उसमें आपने अगर आप एस्टिमेट 2,000 पाउंड भी कमाओगे ना महीने का, तो 12 महीने से उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आप चलो 1000, आपने 1000 तो कौन ही उड़ाएगा, जो स्टूडेंट आता है कम ही खर्चा होता है भाई, तो भी आप बहुत अच्छा सेव करोगे। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अपने घर वालों को करो, थोड़ा सा लोन लो, जो भी करना है, एजुकेशन लोन लो, बात करो। देखो यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रखा है। मैं बताया स्टॉर्म आया था थोड़े दिन पहले, भाई साहब बहुत हवा चल रही थी, पेड़ बूढ़े तो जंगल एरिया ना, और तो यही है मतलब देखो सारा यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो रखा है। तो ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे ऐसे पेड़ गिर जाते हैं। मैं ना कई बार ये सोचता हूँ कि भाई जैसे यूके में स्टॉर्म वगैरह, मतलब हवा देखो 25, 30, 40 किलोमीटर तक जाती है। मतलब ऐसे अगर स्टॉर्म अपने इंडिया में आने लग जाए ना तो बुरा हाल हो जाए। मतलब जैसे स्टॉर्म वैसे तो अभी इंडिया में भी आने लग गए हैं टोर्नेडो वगैरह पहले नहीं आते थे, तो वही है। तो हम बात कर रहे थे कि जो 6 महीने आपको फालतू टाइम मिल रहा है ना, उसमें आप अच्छे कमा लोगे पैसे। तो इसीलिए बेटर है कि आप दिसंबर में अप्लाई कर लो, और आपके पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा। प्लेसमेंट ईयर मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि अभी जो नए आने वाले हैं वो तो प्लेसमेंट ईयर छोड़ो ही मत, फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे ना भाई साहब, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई बताता नहीं है। एजेंट्स तो क्या होता है कि बस हम अप्लाई करें, जिस यूनिवर्सिटी में भेजना है उसको भेज दो। मेरे जितने स्टूडेंट आते हैं उनको मैं प्लेसमेंट ईयर इंसिस्ट करता हूँ। हाँ, जिसका बहुत ही ज़्यादा लाइक फाइनेंशियल, मतलब देखो अब हर किसी का नहीं होता, किसी का बजट इशू है, कुछ है, कोई प्रॉब्लम है ना, कई होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, मजबूरी है देखो। और फिर वो कहते हैं पाजी हम आ जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भाई, फिर आप 1 ईयर का लेकर आ जाओ, है ना। तो आप जब भी आओगे तो यहाँ पे आकर अपना सेटिंग का देखो, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, है ना। 3 साल का टोटल वीज़ा मिलेगा आपको लीगल, 1.5 साल का वीज़ा पहला, 1.5 साल का PSW। तो वो जो भी करना है वो 3 साल में करना है आपको, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। और मेरे साथ पर्सनली आप सेशन बुक करके बात कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है ना, तो आप वो भी बात कर सकते हो। मैंने पेड रखा होता है, आधा घंटा आप जुड़ सकते हो। अभी कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि मैं कई बार इधर उधर होता हूँ बाहर, है ना, तो मैं उनको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता हूँ कि भाई मैं बस थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तो चल जाता है ऐसे, है ना, स्टूडेंट भी मैनेज कर लेते हैं। तो ये सब चल रहा है। तो गाइज़ ठीक है, मैं वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। अभी चलते हैं, मैंने काम करना है अभी थोड़ा सा, है ना, एप्लीकेशन वगैरह भी देखनी है, वीज़ा फाइल करना है। ये आप लोगों के ही मैसेज आए थे पाजी बाहर रिकॉर्ड कर लिया करो। तो ये मेरे घर के बिल्कुल पास ही पड़ता है ना, बहुत ही घना जंगल है, और मेरे को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी क्या है कि स्टूडेंट ना देखो अपना अपना टेस्ट होता है, अभी ना अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। अभी जो कुछ स्टूडेंट आते हैं उनको बड़ी शहर अच्छे लगते हैं, ठीक है, लंदन हो गया, दिल्ली वालों को लंदन अच्छा लगता है, उनको माहौल वैसा चाहिए। मैं पटियाला से हूँ, मैं पटियाला में भी जो रहता था तो मुझे नेचर पसंद थी शुरू से, मेरे को क्वाइट एरिया पसंद लगता था, क्राउडेड नहीं। मेरे को सिटी, बड़ी सिटी नहीं अच्छी लगती। इवन कि मेरे को गांव में भेज दो, हम तो गांव वाले हैं, ठीक है, तो गांव वालों को ऐसा ही माहौल अच्छा लगता है, शांति वाला, नेचर वाला। यहाँ पे देखो आपको कितने बंदे दिखे होंगे, अभी मुश्किल से आई थिंक 2 लड़के वॉक करते गए हैं मेरे को क्रॉस करके, तो ये मज़ा है। तो ये छोटा सा टाउन है, बहुत बढ़िया है, पीसफुल है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। और ठीक है, फिर अगली वीडियो में बात करते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।